15 मई 1935 एक सन्यासी अपनी शंका का समाधान करने का प्रयास कर रहा था। यह अनुभूति कैसे हो कि सारा जगत ही ब्रह्म है। महर्षि बोल रहे हैं, यदि तुम्हारी दृष्टि ज्ञानमयी हो तो तुम्हें समग्र संसार ब्रह्मभास होगा। ब्रह्म ज्ञान के बिना तुमको ब्रह्म के सर्वव्यापकत्व का अनुभव कैसे हो सकता है। किसी व्यक्ति ने इंद्रियानुभूति के संबंध में प्रश्न पूछा। महर्षि कहते हैं, जिस अवस्था में व्यक्ति होता है इंद्रियानुभूति वही रूप ग्रहण कर लेती है। इसकी वास्तविकता इस प्रकार है कि जागृत अवस्था में स्थूल शरीर स्थूल नाम रूपों की अनुभूति करता है। स्वप्न में सूक्ष्म शरीर काल्पनिक सृष्टि का तथा उसके विविध नाम रूपों की अनुभूति करता है। सुषुप्ति में देह का भान नष्ट हो जाने से वहां कोई अनुभूति नहीं होती है। इसी प्रकार गुणातीत अवस्था में ब्रह्म से एकत्व का भान मानव का अखिल जगत से तादात्म्य करा देता है तथा वहां उसकी आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता। 3 नंबर प्रश्न है, आनंद की अनुभूति के संबंध में एक प्रश्न किया गया। वह महर्षि बोले, यदि कोई व्यक्ति यह माने कि उसकी प्रसन्नता का हेतु बाहर के साधनों एवं पदार्थों की प्राप्ति में है तो वह निष्कर्ष निकलता है कि वह प्रसन्नता संपत्ति की वृद्धि तथा ह्रास से अनुपाततः बढ़नी अथवा कम होनी चाहिए। इसी तर्क से उसकी संपत्ति के रहित होने की अवस्था में उसकी आनंद की समाप्ति हो जानी चाहिए। मनुष्य का वास्तविक अनुभव क्या है? क्या उससे उक्त तर्क की पुष्टि होती है? गहरी निद्रा में मनुष्य के पास कोई भी संपत्ति नहीं होती, यहाँ तक कि उसे अपनी स्वयं की देह का भी भान नहीं रहता, किंतु तब आनंद शून्यता के स्थान पर वह बड़े आनंद का अनुभव करता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रगाढ़ निद्रा की इच्छा करता है, जो आनंद अनुभव तो नहीं करता। कोई भी चीज हमारे पास जब भी आता है वो स्मृतियां ही है। जब तुम अनकॉन्शियसली सोते हो तब तुम्हें कुछ पता भी तो नहीं चलता क्या हुआ ना हुआ, कुछ नहीं रहता है। लेकिन जब उठते हो क्या बोलते हो, आनंद का अनुभव ही तो है। तुम कभी नहीं बोल सकते हो कि मैं बहुत गहरी सोया बहुत दुखी था। तुम बोलोगे मैं रिफ्रेश होके उठा, और बोलने की भी जरूरत नहीं है। सभी क्या ये प्रत्यक्ष अनुभव है। रमन महर्षि क्या बोलना चाह रहे हो? बोलना चाह रहे हैं तुम्हें लगता है ये सब चीजें मिलेगा तो मजा आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, मजा आता है उसके बाद। और जब वो कोई भी चीज तुम्हारे पास नहीं रहता है, तुम भी नहीं रहते हो, तब उठ के क्या बोलते हो, मजा आ गया। तो प्रैक्टिकल वास्तव क्या है, असली क्या है कि तुम्हारा ना होने में ही तुम्हारा आनंद है। और ये वो नहीं, वो कोई सिद्धांत नहीं बोल रही है, बोले देखो ना अपने जीवन में, तुम्हारे जीवन से सिर्फ गहरी नींद उठा दे तो तुम पागल हो जाओ, तुम मर जाओ, तुम सुसाइड कर लो, ऐसा हाल हो जाए। तुम जो चीज पाके सुखी खुद को महसूस करते हो सकता है एक आदमी के पास और दूसरे किसी आदमी के पास वो नहीं है, फिर भी वो बहुत खुश है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आदमी के पास नींद नहीं है और बहुत सुखी है, ऐसा तो होता नहीं। सिर्फ ध्यान में हो सकता है, समाधि में हो सकता है, जैसे रामकृष्ण का हुआ था, क्योंकि वो खुद को भूलना वो दिन भर प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो नींद कम हो गया। जरूरत नहीं है, फिजिकली मेंटली उतना जरूरत नहीं पड़ रहा है, इतने शांत है अंदर से कि उतना नींद भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात। इससे यह सिद्ध हुआ कि आनंद मनुष्य के अंदर की वस्तु है। वह आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा का साक्षात्कार परम आवश्यक है। 4था प्रश्न, आप कैसे कहते हैं कि हृदय दाईं ओर स्थित है, जबकि जीव विज्ञान के विज्ञानों ने उसको बाईं ओर पाया है? युवक ने इसका प्रमाण मांगा। महर्षि, ऐसा ही है, हृदय का स्थूल अंग बाईं ओर है, इसका निषेध नहीं है, पर मैं जिस हृदय की बात कर रहा हूँ वह सूक्ष्म हृदय है तथा वह दाईं ओर ही है। यह मेरा अनुभव है, मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। फिर भी तुम मलयालम भाषा के
एक आयुर्वेद के ग्रंथ में तथा सीता उपनिषद में प्रमाण ढूंढ सकते हो। महर्षि ने उपनिषद का मंत्र दिखा दिया तथा आयुर्वेद की पुस्तक का श्लोक उद्धृत कर दिया। श्री एम फ्रैडमैन, एक इंजीनियर ने अनुग्रह पर अपने विचार प्रकट किए। हाँ? नमक की गुड़िया यदि सागर में डुबकी लगाए तो एक बरसाती कोट भी उसको सुरक्षित नहीं रख पाएगा। उपमा बहुत उपयुक्त उपयुक्त थी तथा उसकी काफी प्रशंसा की गई। महर्षि ने कहा, दे ही तो वह बरसाती है। बोलो। वो बोल रहे हैं कि अगर एक नमक का पुतला सागर थोड़ा प्रोसीड करो, अगर आंसर नहीं, इसके बाद तो दूसरा प्रश्न। बरसाती मतलब रेनकोट। अगर रेनकोट है। हाँ, नमक का पुतला अगर रेनकोट भी पहन ले, ठीक है, जैसे घट है, घट के अंदर भी क्या है, स्पेस है, बाहर भी है ना, वैसे अंदर भी नमक है, बाहर भी नमक है, तो वो कुछ है ही नहीं, देही ही है, बरसाती है, जो लगता है कि पृथक करके रखा है। कोई भी वस्तु, देह मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, विषय जो मन में है वो देही ही है। और ये जो एक भी बोल देता हूँ, ये जो बात बोला है कि दाई हो रही है बाई हो रही है, इसमें मत जाओ, ये कंडीशनिंग है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है बचपन से, उन्होंने ऐसा जाना है, कहीं पे लिखा है, ठीक है, तब इतना शायद प्रमाण नहीं था, ठीक है, खुद का अनुभव है, तो क्या अनुभवी तो सबका है ना कुछ तो रहेगा ना, ये हमें बहुत खुल्लम खुल्ला रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं, एक सन्यासी ने मन की व्याकुलता से निवृत्ति का उपाय जानना चाहा। महर्षि, तुम अपनी स्वयं की आत्मा को भूलकर बाहर के पदार्थों की अनुभूति करते हो। यदि तुम दृढ़ता पूर्वक आत्मभाव में स्थित रहोगे तो तुम्हें बाह्य जगत भाषित नहीं होगा। ये छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर हैं, इसके बाद ही एक चलो जिसको जो स्टक करे याद रखो, बाद में बात करेंगे। जब पूछा गया कि क्या ईश्वरत्व की प्राप्ति के साथ ही सिद्धियों की प्राप्ति भी संभव है, जैसा कि दक्षिण मूर्ति अष्टकम के अंतिम पद में लिखा है, महर्षि ने उत्तर दिया, पहले ईश्वरत्व प्राप्त कर लो, तब दूसरा प्रश्न पूछ सकते हो। उसके बाद, क्या किसी मंत्र के अनायास उच्चारण से कोई व्यक्ति कुछ लाभ उठा सकता है? महर्षि, नहीं। मंत्र जाप करने वाला इसका अधिकारी हो तथा मंत्र की दीक्षा प्राप्त होनी चाहिए। महर्षि ने प्रमाण स्वरूप यह दृष्टांत दिया। एक राजा अपने प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर गया। राजा को सूचना दी गई कि प्रधानमंत्री मंत्र के जाप में व्यस्त हैं। प्रतीक्षा करने के उपरांत प्रधानमंत्री के उपस्थित होने पर राजा ने जाप के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। प्रधानमंत्री ने सूचित किया कि मैं सर्वोत्कृष्ट मंत्र गायत्री का जाप कर रहा था। राजा ने प्रधानमंत्री से मंत्र की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की, परंतु प्रधानमंत्री ने राजा को दीक्षा देने में अपनी असमर्थता बताई। तदुपरांत राजा ने अन्य किसी व्यक्ति से गायत्री मंत्र जान लिया तथा मंत्री के मिलने पर उसके समक्ष गायत्री मंत्र उच्चारण कर मंत्र की शुद्धता के संबंध में जानना चाहा। मंत्री ने कहा कि मंत्र के शुद्ध होते हुए भी उन्हें स्वयं यह बात भी कहने का अधिकार नहीं है। जब उसका कारण बताने का आग्रह किया गया, तब मंत्री ने समीप खड़े एक सेवक को बुलाकर राजा को कैद कर लेने का आदेश दिया। राजा को कैद आदेश का पालन नहीं किया गया। पुनः उस आदेश को अनेक बार दोहराया गया, किंतु उसका पालन नहीं हुआ। राजा बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने उसी सेवक को आदेश दिया कि वह मंत्री को गिरफ्तार कर ले।
सेवक ने आदेश का तुरंत ही पालन कर दिया। यहाँ पर ही उत्तर है। हाँ। मंत्री ने हंसकर कहा कि मैंने आपकी जिज्ञासा का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। वह किस प्रकार? राजा ने पूछा। दोनों बार आदेश समान ही था तथा पालन करता भी वही था, किंतु आदेश करता भिन्न भिन्न थे। जब मैंने आदेश दिया तब उसका परिणाम कुछ नहीं हुआ, जबकि आप द्वारा दिए गए आदेश का तुरंत पालन किया गया। मंत्रों के विषय में भी इसी प्रकार है। 9 नंबर प्रश्न। किसी ने पूछा, धार्मिक ग्रंथों में ज्ञानी को बालक के समान क्यों बताया गया है? महर्षि, एक प्रकार से बालक तथा संत ज्ञानी समान ही है। बालक को बाह्य जगत की घटनाओं से तभी तक संबंध है जब तक कि घटनाएं घट रही हैं। घटनाओं के समाप्त होते ही बालक उनका विचार नहीं करता। इससे यह स्पष्ट है कि घटनाएं बालक पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती तथा मानसिक रूप से वह उनसे प्रभावित नहीं होता। ज्ञानी के साथ भी ऐसा ही है। 10 नंबर प्रश्न। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि महर्षि के निर्देशों के अनुसार उसकी पुस्तक सत्य निदर्शन पद्य 9 पूरक में अंकित पद्धति से आत्म साक्षात्कार किस प्रकार किया जाए? सारी कठिनाई मन को वश में करने की थी। महर्षि, यह प्राणायाम द्वारा संभव है। यदि तुम बिना दूसरे के सहायता के स्वयं ही प्राणायाम का अभ्यास करो तो मन वश में हो जाएगा एवं किसी सत्पुरुष के सानिध्य में भी मन स्वतः ही उनके प्रभाव से वश में हो जाता है। ज्ञानी के सत्संग की यही महानता है। 11वीं प्रश्न। क्या प्रारब्ध कर्म कभी समाप्त हो सकता है? महर्षि, कर्मों में ही उनके नाश के बीच विद्यमान रहते हैं। 12वीं प्रश्न। एक व्यक्ति ने महर्षि से निवेदन किया कि वह कुछ कहे। यह पूछे जाने पर कि वह क्या जानना चाहता है, उनसे कहा कि वह कुछ भी नहीं जानना चाहता तथा महर्षि से कुछ श्रवण करना चाहता है। महर्षि, तुम जानते हो कि तुम कुछ नहीं जानते, उसी ज्ञान को खोज लो, यही मोक्ष है। समझ में आ गया? बहुत सीधी सपाट बात है, इसमें कुछ जटिलता है नहीं। ठीक है। मंत्र के बारे में समझे सभी? क्या समस्या क्या है? पूछो। क्या समझ में नहीं आया? स्टोरी ही समझ में नहीं आई? एक बार स्टोरी बोलो संक्षेप में। स्टोरी है कि एक राजा उसके मंत्री के घर में गए, तब मंत्री जाप कर रहे थे। तो जब जाप खत्म करके वो राजा के पास आए तो राजा उनको मंत्र के बारे में पूछा कि आप मंत्र जाप कर रहे थे, कौन सा? तो मंत्री ने कहा कि मैं गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था। तो राजा किसी से भी वो गायत्री मंत्र का पता लगाए और गायत्री मंत्र जाप करना शुरू किया और इस मंत्री को बताया कि मैं गायत्री मंत्र जाप कर रहा हूँ, ऐसा कुछ। तो मंत्री बोले कि गायत्री मंत्र शुद्ध तो है लेकिन आप फिर भी उसके अधिकारी नहीं हो। तो राजा ने उसे कहा कि किस तरह मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ। तो पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि एक जो उसका जो क्या कहते हैं सेना सैनिक को उसे बंदी बनाने के लिए कहा राजा को, लेकिन सैनिक ने उसकी बात नहीं मानी। उसके बाद वो बहुत बार बोलता रहा लेकिन बात नहीं मानी गई। लेकिन जब राजा ने कहा क्रुद्ध होकर कि तुम मंत्री को बंदी बना लो तो उसका पालन किया गया। इसमें ही उसका उत्तर निहित है कि जिसके पास अधिकार है वही बात का पालन करवा सकता है। मतलब ये है, कुछ भी तुम सीख लो, कुछ भी तुम जान लो, मंत्र की बात है नहीं सिर्फ, ये पूरे जीवन का बात है। कुछ भी तुम बोलो, कितना भी ऊंचा बोलो, कितना भी तुम नोट करो, कोटेशंस बनाओ, लेक्चर दो, कुछ भी करो, मैं भी करूँ, कोई भी करे, होगा नहीं जब तक जीवन संयोजित नहीं होगा। ठीक है।
और उसके लिए दो चीज बहुत खूबसूरती से बोला गया इधर पे, एक है दीक्षा, मतलब एक सरेंडर। दीक्षा क्या है? समर्पण है, ठीक है। और कुछ दीक्षा का अनुष्ठान क्या है? समर्पण का अनुष्ठान है, और कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। समर्पण नहीं हुआ तो दीक्षा नहीं हुआ है, कोई कितना भी मंत्र जपे। और दूसरी चीज बहुत बढ़िया से बोले, अधिकारी, अधिकार, तुम योग्य हो या नहीं, ठीक है, तुम्हें उतना साहस है या नहीं, साहस और समर्पण, ठीक है। या ऐसा बोलो, समर्पण करने का साहस, ये दोनों अगर जीवन में संयोजित नहीं होते हैं तो कोई भी बात तुम बोल दो, कैसा भी तुम जियो, तुम्हें अंदरूनी शांति नहीं आने वाली। कुछ भी कर लो, कितना भी दौड़ लो, भाग कर लो, देखा जाएगा तुम बड़ी बड़ी बातें तो बोल दोगे, लेकिन जब भी मेल मिलाप करने, जब भी तुम्हारा जीवन देखा जाएगा तो वहां पर डिसहार्मोनी हर वक्त रहेगा, जैसे नहीं हो नहीं रहा है, तुम्हें उससे डर लगेगा। हाँ, मतलब क्या बोलो, सपोज मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूँ और जीवन में मैं उसका कुछ इंप्लीमेंट नहीं करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा? हर वक्त तुम कुछ पूछ ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं हर वक्त कैसे रहूंगा? डिफेंसिव रहूंगा। कुछ भी बोलोगे तो मैं डिफेंस करता रहूंगा, कभी भी स्पष्टता नहीं मिलेगी मेरे पास तुमको, ठीक है। उसके बाद तुम पूछना ही छोड़ दोगे, बात करना ही छोड़ दोगे। बहुत सारी चीज है जो देखा जा सकता है कि आदमी जो बोल रहा है वो जी रहा है या नहीं। जब बोलोगे और जियोगे एक होगा ना, तुम्हारे पास दो प्रोफाइल नहीं रहेगा। तुम कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। जो व्यक्ति नहीं जी रहा है वो कैसे बोल सकते हैं? वही तो बात है ना, जो आदमी जी नहीं रहा है उसके सामने अगर तुम क्लैरिटी मांगोगे वो नहीं दे पाएगा। वो उतना ही सीखा है, उतना ही जाना है, उसके बाद क्या है, वो जो खुद बोलेगा वो जीवन में उतारेगा नहीं। तुम उसके साथ ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे, रह नहीं पाओगे, इच्छा नहीं होगा रहने का। बोलेगा, ये जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता लोग होते हैं ना, इनको सभी जो हुजूर करते रहते हैं, लेकिन अंदर तरफ से बहुत गाली देते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं सुविधा के लिए कोई कैरेक्टर नहीं है इन लोगों का, बढ़िया से सभी सबको जानते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो कुछ साल होने के बाद ही बात लोग क्या बोलते हैं, मुझे काम करने का सुविधा नहीं है, तो भागा। क्यों भागा? इतना थोड़ी देर पहले तो तुम माइक पकड़ के बोल रहे थे कि इसका जीवन बहुत ऊंचा है, ये वो है, दिन रात रहता है उसके साथ। ऑयलिंग करने से क्या होगा? दिन रात रहना पड़ेगा। रहते हुए सब काली करतूत उघड़ के आ जाती है सामने, तब क्या करे? तब चुपचाप रह जाते हैं, और सबसे पहले ये लोग ही बम्बू दे के भागते हैं, ठीक है। वैसा ही होता है, धर्म में भी वही है। गुरु के पास कुछ बिना समझे चले गए, उसके बाद देखा कि गुरु का जीवन ऐसा है या तुम्हारा खुद का जीवन ऐसा है, तुम नहीं कर पा रहे हो, तब गाली देते देते भागो। ये सब चलता रहता है। समर्पण कैसे होता है? समर्पण क्या विधि है बोलो? यही तो एक ही चीज है जिसका कोई विधि नहीं है। प्यार कैसे होता है? क्या विधि है? हो जाता है जब जितना तुम पहुंचते जाते हो ना खुद को, जितना तुम मिटते जाते हो, उतना समर्पण होता है। तुम रहते हुए समर्पण हो नहीं सकता। जब तुम जीवन की तह तक जाते हो, गहराई तक जाते हो ना, तुम देखते हो कि तुम हो ही नहीं, ठीक है। हम लोग इतने बात कर रहे हैं, उस सभी में यही बात है, यही सार निहित है। जितने सारे बातें सब में एक ही बात है, समर्पण। समर्पण मतलब तुम्हारा स्वीकार कर लेना। तुम समर्पित हो या असमर्पित हो, तुम कभी भी कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ कर ही नहीं सकते हो, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। समर्पण मतलब तुमने स्वीकार कर लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना ही देर है, कितना दूर तुम्हें भागना है, कितना तुम्हें प्रयास करने हैं, जितना दिन तक तुम ये स्वीकार ना कर लो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा स्वीकार ही समर्पण है, ठीक है। और बहुत ये भी जान लो, बहुत प्रयास के बाद ही आदमी थकता है, थक के बोलता है मैं हारा। ये हार बहुत ओरिजिनल होना चाहिए, बहुत अपने आप में सच्चाई के साथ होना चाहिए। गुरुदेव मैं समर्पित हूं बोलने से क्या होगा? बोलने से नहीं होता है। समर्पण आखिरी बात है। मां शारदा बोलती है ना, शरणागति आखिर की बात है। वही बात है जहां से तुम खुद के सही गलत ऊंचा नीचा सबके साथ राजी होना शुरू हो जाते हो। ये बंदा बैठा है, ये अपने एक गुण के साथ राजी नहीं है अब तक, या वो बैठा है, कोई भी बैठा है, वहां पर फंस गया। हम दोषों के साथ राजी नहीं होना चाहते, मानना नहीं चाहते कि मैं झूठी हूं, मैं फरेब करता हूं। हाँ करते हो, राजी तो हो जाओ। लगेगा कि हमने तो स्वीकार कर लिया तो बहुत घटिया कुछ हो गया हमारे साथ,
यही सबसे बढ़िया बात है। तुमने अपने घटियापन स्वीकार कर लिया, नहीं करना चाहते। हमारे पास बहुत सारे लोग थे, वो लोग थे थी सबका बात यही है। मैंने किसी को बोला कि तुम ऐसे हो या ऐसी हो, वो चीख के बोला नहीं मैं ऐसी नहीं हूं या ऐसा नहीं हूं। मैं कैसा हूँ? तुम जैसे भी हो, गोपाल हो ना, बस मजे में रहो, परफेक्ट हो। तुम हमारे लिए थाली लेके आए, बोतल लेके आए, तुम ऐसे हो। अरे क्या है, इतना क्या सोचना है। हमको लग रहा है कि मैं जैसे चल रहा हूँ ऐसा नहीं चलना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि मतलब जैसे सब लोग चलता है। तो हमको लग रहा है कि इतना एज हो जा रहा है, मेरा हाथ से समय भी निकल जा रहा है। क्या करो क्या करो, अगर जबरदस्ती करूंगा भी रह नहीं पाऊंगा, इसीलिए फंसा हो इसी जाए। खुश हो ना, दोस्त हूँ बस फंसे फंसे हो, खुश हो तो क्या प्रॉब्लम है, बस मजे में रहो। अरे एक हाथ खीर में एक हाथ मक्खन में क्या समस्या है। रायपुर में भी नाचो, इधर भी आके थोड़ा नाचो, क्या समस्या है, ऐसे ही बिताओ। हमको तो कुछ असुविधा नहीं है, तुम जैसे हो बस ठीक हो। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ होगे भी वो भी ठीक ही होगा, नहीं भी होगे वो भी ठीक होगा, क्या समस्या है, कुछ समस्या नहीं। व्यक्ति का समर्पण होता है तब कोई उसका दायित्व नहीं होता, महादायित्व हो जाता है। दोनों एक ही चीज है, हाँ, दोनों आखिरी स्टेट है, दोनों एक ही चीज है। तो तुम अपना दायित्व इनकार नहीं कर पाओगे, अभी तो कर भी दो। अगर समर्पित हो गए तो एक भी चीज तुम आंखों से ओझल नहीं हो सकते हो। तुम जागृत हो ना, समर्पित आदमी जागृत होता है, वो सचेतन होता है, हाँ? जो जागा है, जो वॉच डॉग है, वो कैसे इनकार कर दे। मैंने देखा कैसे वो अस्वीकार करे ना। समर्पित व्यक्ति जागृत भी होता है, ठीक है, जागृत ही समर्पित होता है। तो अगर तुम जाग गए तो तुम्हारा हालत क्या होगा, जागृत हो समर्पित हो, तुम सब देख रहे हो, ठीक है, ये कप इधर पड़ा हुआ है, तुम देख रहे हो, इसको ठीक जगह पे रखना चाहिए, तो टूट सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा फ्रेज है, समर्पित भी है और जागृत भी है। मैं ये आश्रम है ना, आश्रम के प्रति समर्पित हूं, इसीलिए जागृतता से, जागृति से इसको लेके जाके बेसिन में रख दूंगा। दोनों एक साथ हुआ ना। मैं क्योंकि प्यार करता हूं, क्योंकि यहां का हूं, इसीलिए तो लेके जा रहा हूं, ठीक है। और इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं समर्पित हूं ना, मैं यहाँ के लिए हूं, क्योंकि मैं यहाँ के लिए हूं इसीलिए यहाँ का काम कर रहा हूं। क्योंकि मेरे पास कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, इसलिए सब कुछ मेरे प्रेम से है। समझ गए, ऐसा हो जाता है, जीवन बहुत हल्का हो जाता है। बहुत काम तुमको रह सकता है, कुछ भी काम नहीं रह सकता है, लेकिन जीवन हल्का है, ठीक है। हमने बोला समर्पण आखिरी स्टेट होता है, आखिरी स्टेट मतलब लेकिन अब हम तो सब लोग सुन रहे हैं आपको, जो लोग प्यार से और श्रद्धा से सुन रहे हैं तो कुछ हद तक समर्पित है। कुछ हद तक है ना, जैसे आम पकता है ना तो थोड़ा थोड़ा मीठा होता है, वो जो थोड़ी सी मिठास है, क्या बोलोगे वो कम मिठास है, वो पूरा पका नहीं है, लेकिन थोड़ा तो कच्चा पक्का हुआ है ना। उसका जो पक्का भाग है, अगर देखोगे, क्या वो पक्का भाग इटसेल्फ पूरा मीठा नहीं है। अच्छा, पूरे आम के जीवन के हिसाब से कम भी है ना, लेकिन जितना मीठा है तुम क्या बोलोगे, ये खट्टा और कम मीठा है, खट्टा मीठा ही बोलोगे ना, वो मीठा पूर्ण मीठा है, ठीक है। तो वैसे ही समर्पण और दायित्व धीरे 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 बढ़ता है, ठीक है। तुम स्वीकार करते हो जीवन को, तब जीवन धीरे धीरे पकता है और उसका हर पड़ाव अपने आप में पूर्ण होता है। इसलिए मैं बोलता हूं जितना समझियो उसको जियो, बस। फिर जितना समझोगे उतना पके हो, उतना मीठे हुए हो, फिर और थोड़ा मीठा, लेकिन मीठास कम था क्या, अपने आप में पूर्ण था। थोड़ी सी चीनी कम मीठी होती है क्या, इतना सारा चीनी, मिठास तो एक ही है, बात तो एक है, स्वाद तो एक ही है, जितना बढ़ेगा उतना मजा है, ठीक है, ऐसा है।